हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर 7 को लेकर के। तो जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसमें का 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेख है। तो मैं संरेख के लिए एक सूत्र बता देता हूँ, AB + BC = CA। अगर ये दोनों जोड़ करके CA के बराबर होगा तो ये संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। तो आइए हल करते हैं। यह हल लिखेंगे दिया है कि क्या देखिए रखा है मेरे मेरे बच्चों, देखिए रखा है A = 1,5, B = 2,3, C = -2, ओके। ये सवाल देके रखा है। अब हम सबकी दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AB बराबर A कितना होगा 1,5, B कितना होगा 2,3 होगा, ओके। अब दूरी वाले सूत्र से तो लिखेंगे AB की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। तो अगर x2 की बात करें तो यहाँ पर x2 ये हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा साथियों 2 -x1 का मान 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 -y1 का मान होगा 5 का होल ऑफ स्क्वायर। दो में से एक जगह 1 तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ये साथियों 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा √5 इकाई। क्या हो जाएगा 5 इकाई, ओके। ये हो गए ए बी की दूरी। अब हम लोग निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे BC। B के जब इस वाले को वैल्यू को रखेंगे और C के जब इस वाले को वैल्यू को रखेंगे। तो B का मान है 2,3, C का मान है -2, -11। तो लिखेंगे BC की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ब्रेकेट लगाएंगे अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर x2 का मान -2 है, x1 का मान 2 है, होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 है और y1 का मान -3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर जब इसका स्क्वायर लगा लेंगे पहले बच्चों, क्या हो जाएगा -+, का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -+, का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 1 10 2 9 1 10 और 11 का से लगा 1 और 1 1 2 212 इकाई। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझा दूंगा। अब BC के बाद हमें निकालना होगा CA। तो निकालेंगे CA। C का मान है -2, -11 और A का मान है 1,5। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। CA की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हो जाएगा साथियों ये x2 का मान 1 हो जाएगा, x1 का मान यहाँ माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है और यहाँ पर y1 का मान साथियों -11, तो ये प्लस 11 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा साथियों ये 2 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 11 16, 16 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर हो जाएगा ये 3 3 का 9, 16 का हो जाएगा 256। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65, मतलब कि 265 इकाई। अब हमने तो CA BC और AB की दूरियां निकाल ली हैं। अब हम देखेंगे संरेख है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे
लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, ये निकालेंगे। तो ए बी का मान हमारा 5 आया है, √5 हो जाएगा। बी सी का मान 212 है, 212 रख देंगे। सी ए का मान 200 अंडर रूट 265 आया है। अच्छा, कहीं ये बराबर है तो लिख देंगे जी बराबर नहीं है। ओके, बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल सी ए है, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रश्न नहीं पूछा गया तो इसके आधार पे प्रश्न पूछाएगा। संरेख से एक न एक प्रश्न जरूर आ जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे सब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन सर तो प्रश्न जरूर आता है, इसलिए प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक है लाइंस और बीच में कोई बिंदु है मान लेते हैं, और ये क्या है समदूरस्थ का मतलब इसके सीट में सेंटर पे होगा। इसको हम पी मान लेते हैं, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। तो पी का मान क्या होता है एक्स, चूँकि एक्स अक्ष पे है एक्स का मान 0 हो जाएगा। ए का मान क्या है 2, -5 है प्यारे बच्चों। बी का मान कितना है -2, 9 है। समदूरस्थ का मतलब होता है साथियों ये कि जो ए पी होगी वही पी बी होगा, मतलब यही। तो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे दिया है कि क्या देके रखा है मेरे बच्चों, ए बराबर 2, -5, बी बराबर -2, 9 और पी बराबर x, 0 लिखेंगे। चूंकि ये समदूरस्थ हैं इसलिए AP बराबर PB क्या होगा, AP बराबर PB। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखेंगे AP की दूरी बराबर PB की दूरी। ओके, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अब AP की दूरी का सूत्र क्या लगेगा, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों जगह पे रूट लगा हुआ है तो आपस में बराबर में रूट ये कट जाते हैं साथियों, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास साथियों बचेगा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x2 - x1 का, ये सब रखें। तो इधर वाला AP इधर वाला PB है, तो आइए हम AP की बात करते हैं और इसी के ब्रेक बराबर में रख लेंगे। ध्यान से देखिएगा तभी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर हम AP की बात करें तो AP के पास बिंदु कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला काम करेगा। तो हम AP की जब बात करेंगे साथियों, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग AP के लिए क्या लिखेंगे 2, -5 और x, 0 और ये PB के लिए क्या होगा x, 0 और -2, 9 होगा। तो अगर हम इसको यूज करें और यहाँ पर AP की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा x2 का मान x, तो हो जाएगा साथियों x और माइनस लगाएंगे x1 का मान हो जाएगा 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे यहाँ पर है तो y2 का मान 0 और y1 का मान हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर। यहाँ पर x2 की बात करेंगे तो यहाँ पर -2 है और x1 की बात करेंगे तो यहाँ पर x है साथियों। ओके, धीरे धीरे समझिएगा तभी सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। ओके, प्लस ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर होना चाहिए BP, क्या होना चाहिए BP, तो यहाँ लगे BP कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा BP, मतलब कि BP का मतलब ये हो गया साथियों कि -2, 9 पहले रहेगा और x, 0 बाद में।
ये थोड़ा कटिंग करना पड़ा, सही समय पर सही दिमाग लगा करके हम लोगों ने अपनी गलतियों को पकड़ लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे x2 की बात, तो यहाँ पर x हो जाएगा पहले, और x1 की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ -2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब सही जा रहा है। प्लस y2 का मान यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा 0, और -y1 का मान 9 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, a - b के होल ऑफ स्क्वायर से खोल लेंगे a², इसे करेंगे प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 गुणे 2 गुणे x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साथियों a² प्लस 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा साथियों 4, प्लस 2 गुणे, ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 2x, क्योंकि x यहाँ पर भी है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, x² प्लस 4 -2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर x² प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको जो चीज़ मैं आपको कहूँगा ध्यान देने के लिए, वही आपको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर बराबर में दो चीज़ें एक से कट जाएंगी, ये और ये कट जाएगा। ओके, तो जो इधर बचा इसको हम लोग इधर लिख लेंगे, -4x प्लस 25 बराबर यहाँ पर भी 4x प्लस 81 बचा। अब जब इधर आएगा तो ये माइनस में, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -4x यहाँ पर ये आएगा -4x बराबर में 81 -25 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा साथियों 8x हो जाएगा, बराबर में 81 में से 25 जाएगा साथियों, ये 56 बचेगा। क्या बचेगा 56 बचेगा, तो ये x 8 के नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 56 बटा -x -8, तो 8 एक कम 8, 8 हो सकते 56, तो x बराबर कितना आएगा -7, x का मान कितना है -7। तो हमें निकालना क्या है, x अक्ष पर और बिंदु निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः x अक्ष पर वह बिंदु px, 0 बराबर x का मान कितना है -7 आया है, तो हो जाएगा -7, 0। ओके, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y और बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है आप समझ चुके होंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिया है कि, क्या देखिए रखा है, बिंदु मतलब P x, y। ओके, ये हमें देके रखा है P का मान, ध्यान दीजिएगा P का मान x, y देके रखा है, A का मान 3, 6 देके रखा है, और यहाँ B का मान यहाँ देके रखा है -3, 4 देके रखा है। ओके, तभी आप समझ पाएंगे। हमें निकालना क्या है, x और y में संबंध, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, तो चूंकि समदूरस्थ हैं, क्या समदूरस्थ हैं, इसलिए AP बराबर BP। ठीक है, तो AP मतलब क्या हुआ साथियों, A क्या हुआ 3, 6 और x, y। B का मतलब क्या हुआ -3, 4 और P का मान x, y। ओके, अब लिखेंगे दूरी के सूत्र से, मतलब कि
AP की दूरी बराबर BP की दूरी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, AP की दूरी का सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर BP। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इसके हिसाब से x2 की मान करेंगे तो x हो जाएगा, x1 की बात करेंगे 3 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, y2 की बात करेंगे तो यहाँ पर साथ y हो जाएगा, y1 की बात करेंगे 6 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, यहाँ पर x2 की बात करेंगे यहाँ पर साथ x हो जाएगा, x1 की बात करेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे यहाँ पर y हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब बराबर होते हैं और रूट लगा होता है तो रूट आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके a प्लस एक्स माइनस मतलब a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 3 गुणे एक्स हो जाएगा प्लस इसे तोड़ेंगे वाई का स्क्वायर 6 का 36 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 6 गुणे वाई हो जाएगा बराबर में इसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर 3 3 का 9 प्लस 2 गुणे 3 गुणे एक्स हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे प्लस लगाएंगे वाई का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 4 गुणे वाई। ओके, इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा। मैंने अभी पिछली क्लास में भी बताया है, पिछले सवाल में भी बताया है कि जो बराबर लगा होता है और बराबर में जो संख्या सेम होती है वो कट जाती है। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 जो है वो 9 से कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है। तो अब इसको हम लोग सरल करने का प्रयास करेंगे। इधर सबको लेकर के आएंगे, सबको न लेकर के हम संख्या को उधर लेकर के जाएंगे और एक्स वाई को इधर लेकर के आएंगे। ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे। और यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। ओके, तो हम लोग इधर -6 हो जाएगा और -12 वाई हो जाएगा। यहाँ से लेकर आएंगे -6 हो जाएगा, यह माइनस का 8 है तो यहाँ का हो जाएगा प्लस का 8 वाई हो जाएगा बराबर में। तो इधर क्या बचा है 16, इधर क्या बचा है उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 6 को माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस का माइनस का 12 वाई प्लस का 8 वाई, तो प्लस माइनस 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। क्या बचेगा 4 वाई बराबर में माइनस का 20 बचेगा। 36 में से 16 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। ये बड़ी संख्या पर माइनस लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे 4 कामन, तो माइनस जब 4 कामन लेंगे 4 3 12 3 x हो जाएगा, 4 1 4 वाई और ये माइनस हो जाएगा प्लस में बराबर में -20। ओके, तो जहाँ भी माइनस यहाँ कट जाएगा और 4 1 4 4 5 20 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x प्लस वाई बराबर 5। एक तो ये आंसर हम बोल सकते हैं, या 3x प्लस वाई और इधर आएगा तो ये माइनस का 5 तो -5 बराबर 0। एक तो ये हो सकता है, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x और y में संबंध 3x प्लस वाई बराबर 5 या 3x प्लस 5 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो एक बार प्रैक्टिस कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 6 नंबर का प्रश्न है और अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो सवाल आपसे गलत हो जाएगा। इसलिए सावधानीपूर्वक सवाल अच्छे से समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लगाइएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों पी का मान निकालना है। जो बिंदुओं मतलब इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को एम रेशियो एन मतलब कि साथियों 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है। आइए हल करते हैं। हल लिखेंगे, सावधानी पूर्वक लगाएंगे तभी लगेगा। हल लिखेंगे दिया है कि a बराबर -1,7, b बराबर 4,-3, ओके, और यम रेशियो n बराबर 2:3। अच्छा, ज्ञात क्या करना है? पी एक्स कामा वाई, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो आइए हल करते हैं। लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, क्या है? निर्देशांक पी एक्स कामा वाई बराबर m(x2) प्लस n(x1) अपान m प्लस n। ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। निर्देशांक निकालने का सूत्र है साथियों, जब m रेशियो n दे के रखा हो, कामा m(y2) प्लस n(y1) अपान m प्लस n। ओके, तो पी एक्स कामा वाई बराबर m का मान हमारे पास 2 दे के रखा है तो 2 लिखेंगे। x2 का मान साथियों यहाँ पर अपना ही 4, तो गुणे 4 लगाएंगे, प्लस n गुणे x1 का मान -1 है, -1, और n का मान कितना था? 3, हमको 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 लिखना है। नीचे क्या हो जाएगा? 2 + 3 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कामा लगाएंगे। m का मान 2, इस बार y2 का मान -3 दे के रखा, -3 लिखेंगे, प्लस n का मान 3 गुणे y1 का मान है साथियों 7 लिखेंगे। नीचे क्या हो जाएगा? 2 + 3। ओके, तो बराबर लगाएंगे, तो जगह 4 दूनी 8, प्लस माइनस 3, 1 3, नीचे 3 2 5 हो जाएगा। कामा लगाएंगे, 3 दूनी 6 प्लस 7 21, नीचे 3 2 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 बचेगा, ये भी 5 बचेगा। कामा लगाएंगे, प्लस माइनस ये 15 बचेगा, ये भी 5 बचेगा। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 ते 15 कटेगा, तो ये हो जाएगा साथियों 1,3। 1,3 क्या होगा? 1,3, ये क्या है? पी एक्स कामा वाई की वैल्यू है, तो लिख देंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं साथियों। कभी कभी साथियों यम रेशियो n निकालने के लिए भी आ जाता है, इसके ऊपर भी एक प्रश्न मैं लगवाऊंगा। बाकी मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ इस प्रकार के प्रश्नों को, उन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। मैंने PYQ को भी सॉल्व करवाया है, वहाँ पर भी कई प्रकार के प्रश्नों को बताया है, उन सभी वीडियोज को देख लीजिए साथियों। प्ले लिस्ट बनी हुई है, 2 नंबर वाले प्रश्नों की प्ले लिस्ट है, 4 नंबर वालों की लिस्ट है, 6 नंबर वालों की लिस्ट है, MCQ की भी लिस्ट है। 80 से ज़्यादा MCQ मैंने करवा दिया है और भी मैं करवाने वाला हूं। तो उन सभी प्रश्नों को देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को अभ्यास करिएगा, आगे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, जो मैंने अभी प्रश्न आपको लगवाया ठीक उसी का उल्टा प्रश्न है। लिखा हुआ बिंदुओं 3,-10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात मतलब कि हमको यम रेशियो n निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है कि, क्या देखिए रखा है मेरे बच्चों? देखिए रखा ए बराबर -3,10 और बी बराबर 6,-8, और ये देख रखा पी एक्स कामा वाई जो देखे रखा है वो देख रखा -1,6, और यम रेशियो n आपको निकालना है। ओके,
हल लिखते हैं। ओके, लिखेंगे पी एक्स कामा वाई बराबर यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन अपान यम प्लस यन कामा यम वाई टू प्लस यन वाई वन अपान यम प्लस यन से। ओके, अब देखिए ध्यान से पी एक्स वाई कितना देके रखा है साथियों, ये देके रखा है -1 कामा 6 बराबर यम हमें निकालना है, यम लिखेंगे x2 का मान 6 गुणे 6 प्लस यन लिखेंगे और x1 का मान साथियों -3। ओके, नीचे यम प्लस यन कामा लगाएंगे यम y2 का मान कितना है साथियों -8 है, -8 हो जाएगा प्लस यन गुणे y1 का मान ऊपर वाला 10 हो जाएगा, नीचे यम प्लस यन। ओके, तो -1 कामा 6 कम 6 यम प्लस माइनस 3 यम 3 यन नीचे यम प्लस यन कामा -8 यम प्लस 10 यन नीचे यम प्लस यन ब्रैकेट बंद। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस x वाले वैल्यू को हट कर हल करेंगे, फिर y को बाद में हल करेंगे, तभी हमारा मान आंसर सही निकल पाएगा। तो लिखेंगे x लेने पर, x लेंगे मेरे पास तो क्या होगा, x में -1 हो जाएगा और ये पहला x है तो 6m माइनस 3n नीचे यम प्लस यन। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक कम एक हो जाएगा, मतलब माइनस यन बराबर क्या होगा 6m माइनस 3n। हम यम को इधर लाएंगे, यन को उधर लेकर के जाएंगे तो -m माइनस 6m बराबर -3n, उधर आएगा तो प्लस का 1n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7m बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 में से एक जगह 2n, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और साथ ही यन को इधर लाएंगे, संख्या उधर चली जाएगी तो यम बटा यन बराबर हो जाएगा 2/7। इसलिए यम रेशियो यन बराबर 2/7। ये तो हमें एक्स से आया, हम वाई को भी हल करेंगे, अगर इतना ही आंसर आएगा तो अपना रियल आंसर माना जाएगा, अगर इतना हल करने पर नहीं आता है तो अपना रियल आंसर नहीं होगा। आइए यहाँ पर लिखेंगे वाई लेने पर, तो वाई को लेंगे मेरे साथ क्या होगा 6 = -8m प्लस 10n। ओके, नीचे यम प्लस यन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीजे गुणा करेंगे, 6 से कम 6 हो जाएगा, 6n हो जाएगा बराबर -8m हो जाएगा प्लस 10n हो जाएगा। यम को इधर लाएंगे, यन को उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 6m, इधर आएगा तो 8m प्लस में हो जाएगा बराबर में 10n माइनस 6n। तो ये हो जाएगा साथियों 8 6 14m बराबर 10 में से 6 जाएगा 4n। हम क्या बोले, यन इधर लाएंगे, संख्या उधर लेकर जाएंगे तो यम बटा यन बराबर 4/14, 2 दूनी 4 2 7 14, मतलब कि यम बटा यन बराबर आएगा 2/7, मतलब कि यम रेशियो यन बराबर क्या आएगा 2/7। अब देखिए इन दोनों स्थानों पे हमारा क्या आया, यम यन का मान समान आया, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा यम यन का आंसर यही होगा। तो लिखेंगे अतः रेखाखंड का अनुपात 2/7 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इस प्रकार का ये प्रश्न जरूर आता है। इस प्रकार का प्रश्न मतलब कि जो प्रश्न मैंने ये लगवाया है कि यम रेशियो यन निकालना होता है और कहीं कहीं एक बार यम रेशियो यन दे के रखता है और पी एक्स कामा वाई का मान निकालना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने कई प्रकार के लगवाए हैं, इस बार भी लगवा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। मतलब वृत्त ऐसे बना हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसका व्यास देके रखा है ए बी, ये ए है और ये बी है। इसका केंद्र कह रहा है कि केंद्र है 2, -3। ओके, और यहाँ b का मान देके रखा 1, 4 और हमें इसको निकालना है x, y।
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि देखिए क्या रखा है कि ए बी एक वृत्त के व्यास है, जहां बी बराबर देके रखा है 1,4, केंद्र देके रखा है 2,-3। ठीक है, और केंद्र को हम लोग साथियों क्या कह सकते हैं, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई, ये देके रखा है। निकालना क्या है, एक एक्स कामा वाई निकालना है, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बी वृत्त के व्यास है, वृत्त के व्यास है, जिनका केंद्र, हम इसको ओ मानते हैं, क्या मानते, ओ, जिसका केंद्र ओ है, जो इनको समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करता है मेरे प्यारे ब्रजेशियांश, तो यहाँ पर साथियों क्या लगता है, सूत्र ये लगता है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र निकलता है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र लगता है। तो लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, एक कैपिटल एक्स बराबर देखेंगे, इसलिए कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, एक्स को हम एक्स वाले, कैपिटल एक्स बराबर होगा x1 + x2/2, ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। तो कैपिटल एक्स यहाँ से डिनोट किया गया है, तो कैपिटल एक्स 2 देके रखा है, 2 हो जाएगा, x1 की वैल्यू x ही देके रखी है, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 देके रखी है, नीचे हो जाएगा 2। ओके, 2 दूनी 4 बराबर x + 1, इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर क्या आएगा 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। और इसी प्रकार कैपिटल Y बराबर होगा y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु निकालने के सूत्र से हमने लिया है। तो कैपिटल Y का मान यहाँ पर -3 देके रखा है, -3 हो जाएगा, y1 का मान केवल y होगा, y2 का मान 4 होगा, यहाँ पर साथियों 2 होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 दूनी 6 - 6 बराबर y + 4, ये प्लस के इधर का तो माइनस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि -6 - 4 = y। तो हम कह सकते हैं ये कि y = -10 हो जाएगा। और y का मान कितना आया, -10 आया, x का मान कितना आया, -3 आया। तो हम कह लिख देंगे कि अतः बिंदु A के निर्देशांक, मतलब कि a x, y बराबर 3, -10 होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और इस प्रकार के प्रश्न आपको सरल भी लगेंगे। कब लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो याद रखिए कि आपका बहुत कम नंबर आ जाएगा और आप परेशान भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे और अच्छे से करके भी आएंगे। आइए साथियों, इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। तो ये साथियों, उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अब इस प्रश्न को जब लगाने जा रहा हूँ ये भी समझ में आएगा। ओके, लिखा हुआ एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रम को आगे पीछे रखेंगे आपका आंसर नहीं आएगा और ये सवाल गलत हो जाएगा। इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, फिर 1, 4 और 2, -1 है। संकेत देके रखा है। तो इस संकेत का मतलब क्या देखे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 × d1 × d2। d1 कितना होता है, मतलब डायगोनल गुणे डायगोनल, हिंदी में बोले तो विकर्ण गुणे विकर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये कौन सा हो सकता है, ये वर्ग हो सकता है। ओके, इसे अगर हम a मान लेंगे, इसे हम b मानेंगे, इसे c मानेंगे, तो इसे d मानेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसी क्रम में ले लें a का मान यहाँ पर
3, बी का मान ले लें 4, 5, सी का मान ले लें हम लोग 1, 4। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर डी का मान साथी हो जाएगा -2, -1। मैं बात एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पर साथियों -a लगा लीजिए, माइनस है यहाँ पर बुक में आपके। ओके, तो जब हम इस भुजा को इस भुजा से मिला देते हैं इसे कहते हैं विकर्ण। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो विकर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चतुर्भुज होगा कम से कम उसमें 2 विकर्ण जरूर में आपको मिलेंगे। तो आइए हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि क्या देखिए रखा है, ABCD एक चतुर्भुज है। ये देखिए नहीं रखा, मैंने ये मान लिया है चतुर्भुज की अनुसार, जो कि सम चतुर्भुज है, जो कि सम चतुर्भुज है, जिसके शीर्ष 3, 0 और 4, 5 -1, 4 और -2, -1 है। ये आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में अपने। लिखेंगे जिसके 2 विकर्ण AC व BD हैं, तब AC व तथा BD की दूरी। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम AC निकालेंगे, AC तो A का मान लेंगे 3, 0, C का मान लेंगे -1, 4। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर साथ, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे AC की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, x2 का मान -1 हो जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 हो जाएगा, y1 का मान 0 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस 3, 1, 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 में से 0 हो जाएगा 0, 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साथियों 4 चौक 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा √32। क्या हो जाएगा √32। ध्यान दीजिएगा। और हम 32 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 16 × 2। तो 16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा साथियों 4√2। ये क्या है, इकाई। ध्यान दीजिएगा क्या है, इकाई। ओके, अब हम फिर निकालेंगे इस बार BC सॉरी BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BD क्योंकि विकर्ण है। तो B का मान 4, 5, D का मान -2, -1। तो कितना हो जाएगा, B का मान हो जाएगा 4, 5 और यहाँ D का मान कितना हो जाएगा -2, -1। अब हम इसकी दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे BD की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ेंगे। x2 का मान -2 है, -2, x1 का मान 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान -1, y1 का मान 5 और भी माइनस का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, तो ये होगा -6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस -6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ये हो जाएगा 36 + 36। तो ये मेरे बच्चों हो जाएगा आपका 36 × 72। क्या हो जाएगा 72। अंडर रूट कितना आ जाएगा 72। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 36 × 2। जब आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 36 से बाहर निकलेगा तो 6 बनेगा, 6 √2 इकाई। ये क्या हो गई साथियों, ये 6 √2 इकाई क्या हो गई, BD की दूरी। तो BD की दूरी पता चल गई और AC की दूरी हमें पता चल गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं साथियों इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D1 क्या है, पहला विकर्ण है, D2 क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो पहला विकर्ण है साथियों, मतलब क्या हो गया, 1/2 गुणे AC गुणे BD। अब 1/2 AC की दूरी कितनी है, 4√2 आया है, 4√2 हो जाएगा, गुणे BD कितना आया है साथियों, 6√2 आया है, 6√2 हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2, 6 चौको 24 और गुणा करेंगे तो जो दोनों संख्या रूट में है और दोनों संख्या सेम रूट में है तो रूट कट जाएगा, केवल संख्या बचेगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 24। चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग हो जाएगा और दोनों जगह क्या था, इकाई था, तो हो जाएगा साथियों वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको पता चला कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है और ये डाटा बदल भी दिया जाता है तो घबराना नहीं है, आपका ये सवाल आपसे लग जाएगा, बशर्ते आपने अगर अच्छे से रिवीजन किया होगा तभी आप अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। इस प्रकार के चतुर्भुज पे आधारित एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो बहुविकल्पीय में आ जाए या 6 नंबर में 4 नंबर में जाए। कभी कभी पूछ लेता है कि जो बिंदु दे के देखा है बताइए से कौन सा चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा कि आयत बनेगा या कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। इस प्रकार साथियों आपको बताना होता है। इसके लिए क्या करना होता है साथियों, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, बस वहाँ पे AB BC और CD और DA निकालना होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने कई बार लगवाया बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग उन सभी क्लास को भी देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी प्रश्नों को देख लीजिए। मैंने PYQ करवाया है, इससे पहले के प्रश्नों को देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर अभी तक नहीं मेहनत किया तो आप मेहनत कर लो, लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ तो जान जाओगे और कुछ ना कुछ जान जाओगे तो सवाल हल करना तो जान जाओगे। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को फेल तभी करता है जब आप कुछ प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप कुछ प्रयास करते हैं तो पास करने की जरूर मेहनत करता है और आप पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके फल जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।